जाप प्रमुख व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने नवादा के एक युवक की पिछले दिनों अतरी में बोलेरो के साथ जिंदा जलाए जाने की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा कहा कि इस संबंध में मैं कल मुख्यमंत्री से मिलकर अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करूंगा। वे नवादा के सद्भावना चौक के समीप एक होम्योपैथिक दवा दुकान का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वे पहले तो नवादा की घटना से शुरुआत किया, फिर देश भर में भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान और बनाए जा रहे सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली तथा कहा कि भाजपा ने जबरदस्ती सत्ता हथियाने का काम किया। उन्होंने बिहार के 90% सांसद विधायक को कहा कि वे माफिया से साठगांठ कर बैठे हैं। अधिकारियों के संबंध में भी कहा कि वे सिर्फ नीतीश कुमार की सुनते हैं, इसके अलावे किसी मंत्री विधायक की नहीं सुनते। सुनिए क्या बोल रहे हैं पप्पू यादव। टेंडर माफिया, मुझे लगता है कि अब जो नवादा है, बगल में पावापुरी, पारसनाथ, लोरी, ऋषियों की जगह कंप्लीट रूप से गैंगवार और माफिया पदाधिकारी नेताओं का नेक्सस कंप्लीट नवादा को आप देखिएगा कि तोड़ के रख दिया। अब राजनीतिक व्यवस्था मस्त है। उन्होंने ईवीएम के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि जिस देश से ईवीएम का निर्यात होता है वहां ईवीएम का इस्तेमाल ही नहीं होता है। ईवीएम को एक गड़बड़ी वाला मशीन बताया तथा कहा कि भाजपा ने ऐसे मशीन का इस्तेमाल कर सिर्फ सत्ता और कब्जा बनाने का ख्याल पाल रखा है। जो हालात हैं इस कंट्री के, उन्होंने कहा, पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता, 4,500 से ऊपर विधायक है पूरे देश में। वे बीजेपी पर जबरदस्ती सत्ता हथियाने का भी आरोप लगा रहे थे। यह बात सुनते ही बजरंग दल के जिला संयोजक जितेंद्र प्रताप जीतू उठ खड़े होकर निकल पड़े। बीजेपी 6 स्टेट में ही सरकार में, जहां भी सरकार गठबंधन में है, बीजेपी की संख्या 13, इस तरीके से बहुत कम संख्या में। फिर हमें समझ में नहीं आती है, मणिपुर में 13 एमएलए, गोवा में 18 एमएलए, केरल में 1 एमएलए, पंजाब में 3 एमएलए। इस तरीके से यदि हम हिंदी भाषी इलाके को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में या अन्य जगहों पर जो इन्होंने चुनाव जीता, उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही चोरी की, मैनिपुलेशन की। पहले वोटर लिस्ट से 30,000, 10,000 से 25,000 नाम काट दिया। उसके बाद सबसे बड़ी घटना यह हुई कि जो विकलांग और बूढ़े का जो वोट चुनाव आयोग ने निर्णय किया देने का कि
चुनाव कमीशन के लोग जाकर के उसका मत पत्र लाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को भाजपा इसकी उत्तर प्रदेश में फायदा सबसे वोटर ज्यादा लिस्ट हो गई। से सरकारी वोटरों का नाम पदाधिकारी जाकर के गायब उसका कर बैलेट दिया पेपर है। लेके आए। इसके वो बाद कौन सा अपने बैलेट पेपर था? समर्थकों का नाम जोड़कर सत्ता हथियाने का किसने काम गिराया? किया है। 150 से साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि 2168 केंद्र सरकार विधानसभा ये मायावती चुनाव और ओवैसी को जबरदस्ती ईडी जीती। का 168 डर दिखलाकर 168 उन्हें शांत कर दिया गया। मात्र 99 फिर सीट पप्पू ये यादव जीता। ने मायावती और गठबंधन इधर असुद्दीन ओवैसी पर भाजपा दूसरी को चीज फिर मायावती को सहयोग डराया, पहुंचाने का भी आरोप असुद्दीन लगाया। ओवैसी को डराया, खरीदा और बूथ से लेके स्ट्रांग रूम के बीच इन्होंने सबसे बड़ी हेराफेरी की। तो यह गलत उन्होंने प्रचार है। उत्तर प्रदेश में ये लोकतंत्र फिर की से जीत है। भाजपा की ये सरकार लोकतंत्र की हत्या बनने है। पर कहा कि यदि यह लोकतंत्र लोकतंत्र की बचाना जीत है, नहीं बल्कि तो लोकतंत्र आपको की हत्या है। सबसे पहले 4.5 साल घर में रहने वाले अखिलेश जी को भी मैंने कहा कि आप 2 महीना पहले घर से निकले। और इस भारत का कोई नेता घर से नहीं निकलता। बस इन लोगों ने ठेका ले लिया है कि बीजेपी को नहीं गरियाएंगे, सिर्फ कांग्रेस को गरियाएंगे और अलग अलग राजनीति करेंगे। ईवीएम के खिलाफ ईवीएम एक के बड़ी खिलाफ क्रांति की जरूरत एक बड़ी क्रांति की जरूरत बताया। है। जहां साथ ही ईवीएम कहा बना, कि उस कंट्री में ईवीएम नहीं है। इस ईवीएम के खिलाफ लोगों को खड़ा होना होगा, क्योंकि जहां ईवीएम का अकूट निर्माण पैसा, हुआ वहां 2 ईवीएम करोड़ इस्तेमाल के ही नहीं स्कूल होता। का 50 करोड़ का लाइक व एडवर्टाइजमेंट। सब्सक्राइब करें।